हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपने पेयोनियर के ऊपर साइन अप कैसे करना है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि पेयोनियर क्या चीज़ है। पेयोनियर जो है वो बेसिकली एक सर्विस है जिसके थ्रू आप अपनी फ्रीलांसिंग की वेबसाइट से पैसे विथड्रॉ करवा सकते हैं। फाइवर के ऊपर मोस्टली जो है वो या आप पेयोनियर यूज़ करते हैं या पेपॉल यूज़ करते हैं। अब क्योंकि पेपॉल जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो है वो अलाउड नहीं है, बैन है, इसलिए हम बेस्ट यही रिकमेंड करूँगा मैं कि आप जो है वो पेयोनियर को यूज़ करें। वैसे तो पेपॉल जो है वो पेयोनियर के थ्रू बनाया जा सकता है, कुछ जो है वो सरकमवेंट्स हैं थोड़े से, लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप पेयोनियर को यूज़ करें क्योंकि ये बहुत रिलायबल है, स्मूथ है और जो है वो ट्रांजेक्शन्स वगैरह भी बड़ी स्मूथली इस पर हो जाती हैं। तो यू सिंपली हैव टू गो एट payoneer.com और जब आप payoneer.com पर जाएंगे वहाँ पे साइन अप पे क्लिक करेंगे तो आपके पास दो ऑप्शन आएंगी, लोकल बैंक अकाउंट से जो है साइन अप करने की और प्रीपेड मास्टर कार्ड से साइन अप करने की। मेरी जो सजेशन है वो ये है कि जितने भी पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स हैं वो लोकल बैंक अकाउंट यूज़ करें, क्योंकि लोकल बैंक अकाउंट जो है उसके थ्रू एक तो आपको ट्रांसफ़र रेट बहुत अच्छा मिलता है, अराउंड अबाउट 102 या 103 पर डॉलर आपको रुपीज़ मिल जाते हैं। दूसरा ये है कि प्रीपेड कार्ड जो है वो कई दफ़ा तो पाकिस्तान में कई एड्रेस पे डिलीवर ही नहीं हो पाता, जिसकी वजह से आपको दोबारा ऑर्डर करना पड़ता है। और दूसरा ये है कि उसके थ्रू सिर्फ आप कार्ड से ट्रांजैक्शन करवा सकते हैं और वो आपको वेट करना पड़ता है। तो उससे बेस्ट ये है कि आप लोकल बैंक अकाउंट यूज़ करें, उससे सिंपली ये होगा कि आपको कार्ड का वेट नहीं करना पड़ेगा और दूसरा ये है कि ये नहीं होगा कि कार्ड डिलीवर होगा या नहीं होगा, तो इस जो है वो टेंशन से आप फ्री हो जाएंगे। लोकल बैंक अकाउंट के थ्रू अगर आप जो है वो करते हैं रजिस्टर, तो उससे ये फ़ायदा होगा कि आप सिंपली अपने पैसे जो है फाइवर से पेयोनियर में ट्रांसफ़र करेंगे और पेयोनियर से अपने लोकल बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि हाउ टू कनेक्ट पेयोनियर विथ योर लोकल बैंक अकाउंट और आपने लोकल बैंक अकाउंट के साथ जो है वो कैसे साइन अप करना है। तो सिंपली जो है वो चूज़ लोकल बैंक अकाउंट ऑन द साइन अप स्क्रीन। जब आपने लोकल बैंक अकाउंट जो है वो साइन अप स्क्रीन पे चूज़ कर लिया है, उसके बाद आपको वो पेज पे रीडायरेक्ट कर देगा जिसमें मल्टीपल फॉर्म्स होंगे। वहाँ पर आपने अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस और डेट ऑफ बर्थ देनी है। ठीक है, मैं ये डमी डाटा जो है वो डाल रहा हूँ आपको रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस दिखाने के लिए। तो आपने इसी तरह अपना जो है वो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस और डेट ऑफ बर्थ जो है वो डालना है। ओके, जब आप अपना ईमेल एड्रेस और नाम और डेट ऑफ बर्थ डाल लेंगे तो नेक्स्ट वो आपसे आपकी जो है वो कॉन्टैक्ट जो है डिटेल्स जो है वो मांगेगा। तो अपना जो है वो फॉर्म फर्स्ट वाला फिल करके आप मूव ऑन कर जाएंगे कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे। कॉन्टैक्ट डिटेल्स के अंदर वो आपसे आपकी कंट्री, आपका स्ट्रीट एड्रेस, आपका सिटी और आपका जिप कोड पूछ रहा है। तो आपका जो है वो स्ट्रीट एड्रेस जो है वो लंबा हो सकता है, इसलिए काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम आएगा इसमें। तो आप लोगों ने दो जो है वो फील्ड्स यूज़ करनी है। आप देख रहे होंगे इसके नीचे भी उन्होंने फील्ड दी हुई है, वो भी स्ट्रीट एड्रेस के लिए है। तो आपने कोशिश करनी है कि जो कॉमा वगैरह हैं और डॉट्स वगैरह हैं उनको आप रिमूव कर दें और एज़ शॉर्ट एज़ पॉसिबल अपना एड्रेस रखने की कोशिश करें, लेकिन ये ख्याल रखें कि वो एक्यूरेट हो बिल्कुल। और तीसरी चीज़ आपने ये करनी है कि जो आपका सिटी का नेम है अगर वो पूरा नहीं आ रहा है ऊपर, तो आपने वो सेपरेट ही लिखना है, लाजमी नहीं है कि आपने वो उसी के अंदर लिखना है। तो जब आप ये लिख लेंगे तो आपको जो है वो बॉक्स रेड नहीं शो करेगा, इसका मतलब है कि आपका स्ट्रीट एड्रेस जो है वो सक्सेसफुली एंटर हो गया और उसकी लेंथ का मसला नहीं है। आप जब तक वो रेड शो करता रहेगा तब तक उसकी लेंथ का प्रॉब्लम है, आपने उसको एडजस्ट करना है। अभी आपके सामने है, जैसे यहाँ पे जो है वो क्योंकि एड्रेस थोड़ा लंबा है तो ये प्रॉब्लम कर रहा है, तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि इसको एडजस्ट कर सकूँ। अब मैं सिंपली क्या करूँगा,
मैं जो हूँ वो कोशिश करूँगा कि सिटी जो है और जो पाकिस्तान, क्योंकि मैंने ऊपर कंट्री में दे दिया तो वो भी रिमूव कर दूँ, और क्योंकि सिटी का अलहदा बॉक्स है तो या तो मैं सिटी अलहदा कर दूँ या सिटी वहीं पर रहने दूँ। जी, तो सिटी जो है वो पूरा आ गया तो मैंने पाकिस्तान रिमूव कर दिया और सिटी को जो है वो सेपरेट लिख दिया। उसके बाद आपने अपना पोस्टल कोड एंटर करना है और अपना मोबाइल नंबर अगर आपका है या लैंडलाइन नंबर है वो आपने फिल आउट कर देना है। जब ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने फिल आउट कर दी है तो आप नेक्स्ट पे क्लिक करें और आगे वो आपको जो है वो आपकी सिक्योरिटी डिटेल्स के ऊपर ले जाएगा। सिक्योरिटी डिटेल्स के अंदर आपने अपना यूज़र नेम, अपना पासवर्ड और अपना सिक्योरिटी क्वेश्चन सेट करना है। यूज़र नेम वही ईमेल होगी जो आपने फर्स्ट में दी होगी, और अपना पासवर्ड कोई भी सिक्योर सा जो है वो अपने रखना है। कोशिश करनी है कि ये फाइवर से जो है वो डिफरेंट हो, क्योंकि बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कई दफ़ा फाइवर आपका हैक हो जाता है, कोई बग अटैच हो जाता है जिसकी वजह से आपके पासवर्ड सेट हो जाते हैं, तो आपका ये पासवर्ड डिफरेंट होगा तो ज़रा आपको हेल्प हो जाएगी। सेकेंडली मैं आपको ये गाइड करूँगा कि आपने कभी भी अपने पासवर्ड पेनियर वगैरह के गूगल के अंदर सेव नहीं करने, इनको सेपरेट कहीं नोट्स में जो है वो सेव रखें ताकि आपकी जो है ट्रांजैक्शन एम्बिगुअस जो है वो ना हो, कभी हैक भी हो जाए तो कभी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आपने कभी भी अपने पासवर्ड गूगल क्रोम में सेव नहीं करने इस तरह की चीज़ों का। उसके बाद जब आपने पासवर्ड डाल दिया है तो सिक्योरिटी क्वेश्चन पे आपने सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेना है अपना कोई भी, और वो याद रखना है उसका आंसर जो भी आप देंगे। और जब आप अपनी सिक्योरिटी डिटेल्स के नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो वो आपसे आपकी बैंक की डिटेल्स मांगेगा जो कि आप पेनियर के साथ कनेक्ट करना चाह रहे हैं। आपने अपने लोकल बैंक की जो डिटेल्स हैं वो इस फॉर्म के अंदर सारी फिल कर देनी है। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपको कंफ्यूज करेंगी, जैसे कि आपका IBAN नंबर हो सकता है। बेसिकली आपके अकाउंट नंबर के अंदर आपका वो सिर्फ अकाउंट नंबर नहीं मांग रहा, वो IBAN नंबर मांग रहा होगा जो कि आपकी चेकबुक के ऊपर बड़ा क्लियरली मेंशन्ड होगा। तो आपने अपने अकाउंट नंबर के अंदर जो है वो IBAN नंबर देना है। बाकी सारी चीज़ें जो हैं, जो बैंक नेम, ब्रांच नेम, ये इजी हैं, ये तो ऐसे सारे बंदे को पता ही होंगी, और अकाउंट नेम भी पता होगा। तो अकाउंट नंबर और स्विफ्ट कोड जो है उसके अंदर कई लोगों को प्रॉब्लम आएगी। तो आपने अकाउंट नंबर तो सिंपल अपनी चेकबुक से देख लेना है, वो आपका IBAN नंबर होगा, और आपका जो स्विफ्ट कोड है वो आपको इंटरनेट से आराम से मिल जाएगा। अपने बैंक का नाम लिखकर आगे अगर आप स्विफ्ट कोड लिखेंगे तो आपको स्विफ्ट कोड दे देगा। स्पेसिफिक ब्रांच का स्विफ्ट कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है, जेनेरिक आपके बैंक का स्विफ्ट कोड जो है वो आपने डालना है, उससे भी जो है वो काम हो जाएगा। जैसे अभी ये जो स्विफ्ट कोड मैं HBL का डालने लगा हूँ, ये जेनेरिक है और ये स्पेसिफिक किसी ब्रांच के लिए नहीं है, ये पूरे HBL के लिए है। तो आपने सिंपली वो जो है कॉपी पेस्ट करना है और उससे जो है आपका स्विफ्ट कोड वैलिडेट हो जाएगा। और अगर ये वैलिडेट नहीं होगा तो ये भी उसी तरह रेड बॉक्स में आपको एरर शो करता रहेगा। तो जब आपने अपनी बैंक की सारी डिटेल्स डाल दी हैं तो आपने सिंपली क्या करना है, आपने सिंपली एग्री करना है, नीचे जो भी टर्म्स एंड कंडीशन और प्राइसिंग एंड फीस दी हुई है। उसके बाद आपने अपना फॉर्म सबमिट कर देना है और आपका फॉर्म रिव्यू के प्रोसेस में चला जाएगा। जैसे ही आपका फॉर्म पेनियर वाले रिव्यू कर लेंगे आपको ईमेल आ जाएगी और आप अपना अकाउंट जो है वो फिर पेनियर का कनेक्ट कर सकते हैं फाइवर के साथ, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आपने अपना अकाउंट फाइवर के साथ कैसे कनेक्ट करना है। So that was all from this video. Thank you so much.